So hello everyone, I'm your independent Shani. Today I'm making my 11th YouTube vlog. तो काफ़ी टाइम से मुझे ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज उस पे वीडियो बना ही लूँ। तो मोस्टली क्वेश्चन मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे थे जो कि थे कि आपका स्टडी वीज़ा प्रोसेस क्या था, आपका 1 ईयर का एक्सपेंस क्या था, देन आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कैसा था, आपका एम्बेसी इंटरव्यू कैसा था, ईज़ी था, हार्ड था, किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे वगैरह-वगैरह। तो वो सारा इन डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं मेरा स्टडी वीज़ा प्रोसेस क्या था। तो फर्स्ट हम जब भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर के लिए, तो तकरीबन 1 से 2 दिन या फिर कभी-कभी 1 वीक या 2 वीक में हमारा ऑफर लेटर हमारे पास आता है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस रहता है इंटरव्यू, जो मोस्टली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू प्रेफ़र करती है। 70% यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, बाकी 30% यूनिवर्सिटी नहीं लेती इंटरव्यू, बट मोस्टली तो इंटरव्यू रहता है। सो सेकंड हो जाता है इंटरव्यू। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि इंटरव्यू से पहले वो फीस पे करवाती है, तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि वो इंटरव्यू के बाद फीस पे करवाती है। वो डिपेंड करता है अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देन थर्ड उसके बाद हो जाता है हमारा अनकंडीशनल लेटर। इंटरव्यू के बाद हमें हमारे पास आ जाता है हमारा अनकंडीशनल लेटर, जिसमें हमारा होता है स्टूडेंट आईडी नंबर। देन उसके बाद हमें प्रोसेस करना रहता है कास्ट अप्लाई। कास्ट अप्लाई करते उस दौरान हमें उसके साथ साथ में प्रोसेस करना है हमारा बैंक स्टेटमेंट, जो कि 28 डेज पुराना होना चाहिए। देन हो जाता है हमारा टीबी टेस्ट रिपोर्ट। एंड थर्ड हो जाता है हमारा आईएचएस। तो जब भी हम कास्ट अप्लाई कर रहे हैं उस दौरान हमें ये 3 चीज़ें करके रखनी है। बैंक स्टेटमेंट हो गया हमारा, टीबी टेस्ट रिपोर्ट हो गया, एंड देन आईएचएस। वो करने के बाद हमारा जब कास्ट अप्लाई हो जाता है, उसके बाद जब हमारा कास्ट लेटर हमारे पास आ जाता है, हमें रहता है वीएफएस अपॉइंटमेंट लेने का। देन कास्ट लेटर ये तकरीबन 10 से 15 दिन में आ जाता है। कभी-कभी 20 डेज़, 25 डेज़ भी ले लेता है। वो डिपेंड करता है अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो उसके बाद हम लेते हैं वीएफएस अपॉइंटमेंट। वीएफएस अपॉइंटमेंट में फिंगरप्रिंट वगैरह हमारा रहता है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वहाँ पे सबमिट करना रहता है। और वीएफएस अपॉइंटमेंट में भी 3 तरीके के होते हैं, जिसमें वीज़ा नॉर्मल, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी। बट ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। हालाँकि नॉर्मली 7 टू 10 डेज़ में हमें वीज़ा मिल जाता है, तो आप खामख़ा पैसे मत बिगाड़ना कि जल्दी वीज़ा आ जाए, उस चक्कर में आप सुपर प्रायोरिटी लेके तकरीबन 1 लाख उसका चार्जेस वगैरह हो जाता है, तो आप वो पे कर दो, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दो, वो मत करना। कुछ भी आप सुपर प्रायोरिटी में रखते हो तभी भी उतने दिन में नहीं आता वीज़ा, तो आप नॉर्मल में ही मेक श्योर कीजिएगा कि रखो। खामखा एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करने की ज़रूरत जब उसी डेज़ में आने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये सब दिखाते हैं कि प्रायोरिटी है तो 5 डेज़ में आ जाएगा, सुपर प्रायोरिटी है तो 24 अवर्स 48 अवर्स में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो आप मेक श्योर नॉर्मल में ही आप अप्लाई कीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा। सो बस यही था अपना स्टडी प्रोसेस। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, वो इन डिटेल मैं आपको दिखाती हूँ इसी के बाद रहेगा कि इसी वीडियो में, कि उसका क्या-क्या चार्जेस था, कितना मुझे एक्सपेंस हुआ, क्या नहीं, तो आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन था कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना रहा 1 ईयर मास्टर्स के लिए इन यूके। सो बताती हूँ डिटेल में, बट पहले ही बता देती हूँ कि हर किसी का यूनिवर्सिटी डिफरेंट होता है, हर किसी का फ़ीस वगैरह डिफरेंट होता है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेशन करिएगा। जैसे मेरा कितना हुआ था वो मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट मेरा चार्ज हुआ था, मैंने एक एजेंसी के थ्रू मेरा वीज़ा प्रोसेस करवाया था, तो उसका एक फ़ाइल चार्ज रहता है, जो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, एजेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था 10,000, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस चार्ज में, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी एजेंसी पे। तो फर्स्ट मेरा एक्सपेंस रहा था यहाँ पे मेरा फ़ीस, जिसमें मेरा टोटल फ़ीस था 14,625 जीबीपी। मेक श्योर मैं जीबीपी में बात कर रही हूँ ये। 14,600 625 जीबीपी, जिसमें 2,000 मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो टोटल मेरा बन जाता है 12,625 जीबीपी, जिसमें से मैं यहाँ पे 6,500 जीबीपी पे करके आई थी। मतलब कि पहला एक्सपेंस हो जाता है मेरा फ़ीस, जो इंडिया के अकॉर्डिंग हो जाता है 7,15,000।
तो फर्स्ट एक्सपेंस रहा मेरा फीस, जो मैं 6,500 GBP पे करके आई थी। इंडिया का बन जाता है वो 7,50,000। देन सेकंड हो जाता है मेरा फंड अमाउंट, जो फंड वगैरह दिखाना होता है हमें अकाउंट में। तो ये फंड कैसे दिखाते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फंड में आ जाता है आपका रिमेनिंग फीस। मानो 12,000 मेरी फीस थी, 6,000 मैंने पे की, रिमेनिंग फीस कितनी रही 6,000। तो 6,000 वो हो गया, प्लस हो जाता है आपका रहने खाने पीने का एक्सपेंस। जब भी आप इनर लंदन रह रहे हो या आउटर लंदन, उस अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि आप आउटर लंदन रह रहे हो तो आपका मंथली एक्सपेंस हो जाता है 900, एंड इनर लंदन रह रहे हो तो आपका 1,200, यस, 1,200 जितना आपका एक्सपेंस बन जाता है इनर लंदन। तो पूरे 1 ईयर का आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन आपका वो हो जाता है 12,000, एंड ये हो गया 6,000। तो 6,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 18,000। तो इंडिया के अकॉर्डिंग आपको 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में रखने हैं। बट मेक श्योर आप जब भी फंड रखते हो तो 1 लाख प्लस ही रखो, क्योंकि जब भी कभी भी प्लस माइनस होता रहता है, तो आपको वीज़ा प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। देन थर्ड एक्सपेंस हो जाता है, सॉरी, सेकेंड फंड जो अमाउंट था मेरा, वो मैंने इंटरेस्ट पे लिया था। तो उसका मेरा खर्चा हो गया था तकरीबन 60,000, 3.5% के अकॉर्डिंग मैंने लिया था। तो उसका 60,000 मुझे एक्सपेंस हुआ था। एंड देन थर्ड आता है मेडिकल टीबी रिपोर्ट, जो नॉर्मली उसका मिनिमम चार्जेस है 2,500। तो फर्स्ट हो गया हमारा फीस, देन सेकंड हो गया फंड अमाउंट, थर्ड हो गया मेडिकल टीबी रिपोर्ट, एंड देन फोर्थ होता है VFS ग्लोबल UK, जिसमें इंक्लूड होता है वीज़ा फीस, लॉजमेंट, IHS, कुरियर चार्जेस एंड देन टैक्स। सो मेरा वीज़ा फीस रहा था 53,000, जो ऑलमोस्ट सबका सेम रहेगा, इंडियन रुपीज़ की बात करी हुई है। एंड देन लॉजमेंट हो रहा था 10,000, IHS हो गया था 1,80,000, जो बढ़ गया है अभी, एंड कुरियर चार्जेस था 4,585 रुपीज़। देन उसके बाद था मेरा टैक्स, जो 8,600 ऑलमोस्ट था। सो टोटल मेरा VFS ग्लोबल UK का हुआ था 2,55,000। सो अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करने जाऊँ मेरे एक्सपेंस का, तो मेरा फीस हो गया तकरीबन 7.5 लाख रुपए। उसके बाद मेरा फंड अमाउंट का इंटरेस्ट हो गया 60,000। देन थर्ड हो गया मेरा टीबी रिपोर्ट का 2,500, एंड देन फोर्थ हो गया VFSL ग्लोबल UK का 2,55,000। एंड देन फिफ्थ आता है हमारा फ्लाइट टिकट, जो आप पे डिपेंड करता है और टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। आप जितना पहले करोगे उतना आपको सस्ता हो जाता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सी फ़्लाइट आपको बुक करनी है। इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, या डिफरेंट और 2-4 रहती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड देन सिक्स्थ होता है अपना जो भी एक्सपेंस, मतलब जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, खाना हो गया, शूज़ हो गया, वो सारा जो भी अपने नीड है यहाँ लेके, मतलब जो भी खाना, कपड़े वगैरह हो गया, जो हमारी बेसिक नीड है, उसका एक्सपेंस हो गया, वो भी डिपेंड करता है आप पे। तो टोटल मेरा अभी तक का खर्चा हो जाता है 12,15,000 टोटल। तो मेरा तो इतना खर्चा हुआ था। अब आप आपका देख लीजिए आपका कितना फ़ीस रहता है, उस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू कैसा था, और फोर्थ था कि आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कैसा था। तो फर्स्ट हम बताएंगे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। सो यार, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एंड एम्बेसी इंटरव्यू बोथ मेरे लिए थोड़ा सेम ही था। मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहेगा, वही सेम क्वेश्चन रहते हैं, एक्सेंट्स वही सेम रहता है, क्योंकि लेते वही लोग हैं। सो या मेरे लिए तो नॉर्मल था। बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे, विच यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, हाउ मच फीस ऑफ योर कोर्स, एंड देन मॉड्यूल। मॉड्यूल आप डिटेल में कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, यूनिवर्सिटी याद रह जाता है हमें, वाई दिस यूनिवर्सिटी वो भी नॉर्मल रहता है, बट उसका मॉड्यूल इन डिटेल आप देख लेना, क्योंकि वो पूछते हैं इन डिटेल में। सो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। उसके बाद एम्बेसी, तो एम्बेसी इंटरव्यू में मुझे भी थोड़ा डर था यार, क्योंकि पहली बार था मेरे लिए कि कैसा रहेगा, उनकी एक्सेंट समझ आएगी कि नहीं आएगी, क्या स्ट्रिक होगा, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे इन डिटेल, कैसे क्या नहीं, क्योंकि मैं भी अकेली थी यहाँ आने वाली, कोई दोस्त वगैरह कोई था नहीं।
तो अकेले आना था, अकेले सब कुछ करना था, तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी थोड़ी नर्वस थी। आप जभी भी आते हो यहाँ पे हीथ्रो पे या गेटविक पे, जहाँ पे भी आप लैंड करोगे, उसके बाद अगर एमबीसी की आप लाइन देखोगे, वहाँ पे कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे होते हैं लाइन में। तो तब वो देखिए, आपको घबराना नहीं है। सब बस आपको नोटिस करना है वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन से काउंटर पे किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वहाँ फोकस करना है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस मॉड्यूल, और आपका फीस कितना है, आपका ऑफर लेटर कब आया था, ऑफर लेटर, कास्ट लेटर नंबर वगैरह, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह। ये जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। बस आपको एक ही चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखनी है, मॉड्यूल को इन डिटेल आपको रिसर्च करके और थोड़ा पढ़ के जाना है। इन केस आपको पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, वहाँ पे अटकना नहीं है। तो नॉर्मल इंटरव्यू इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट आप भीड़ देख के डर मत जाना कि यार क्या होगा क्या नहीं। किसी किसी का होता है, देखो 10 से 15 मिनट वो इंटरव्यू ले लेते हैं। कोई उनको लगता है कि हाँ, इनका मतलब उनको कागज़ वगैरह सही नहीं लगता, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता मे बी, या उनको शक होता है उन पे, तो उस दौरान वो 15 से 20 मिनट उनका ले लेते हैं। बाकी मोस्टली 1 टू 2 मिनट में आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक इंग्लिश आता है, आपको एक्सेंट थोड़ा समझ आ जाता है, वो क्या पूछ रहे हैं ध्यान से आप उनको सुनो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दबाजी में आंसर मत दो, हड़बड़ाहट मत करो, डरो मत उनके सामने, कॉन्फिडेंस फ़ील करो। फिर आपको बेसिक तो आता ही है, जो मैंने बताया आपको मॉड्यूल वगैरह देख के जाना है, यूनिवर्सिटी का नाम प्रॉपर मेक श्योर यूनिवर्सिटी का नाम आप प्रॉपर प्रोनाउंस करो। यदि इनका पहला क्वेश्चन ही यही रहता है कि व्हाट्स योर नेम एंड देन विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग। इफ़ आप यूनिवर्सिटी का नाम गलत प्रोनाउंस करोगे तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। वहाँ पे वो यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इनको नाम सही से नहीं आ रहा, ये पढ़ाई कैसे कर लेंगे। सो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो मेक श्योर प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो आपकी। सो बाकी तो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा आप बेसिक नॉलेज लेके जाओ उसके मॉड्यूल्स का, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह हो गया। सेकंड हो गया कि आपका अकोमोडेशन, चाहे बुक किया है, नहीं किया, कोई दोस्त का है, उसका एड्रेस आप याद कर लो, क्योंकि वो पूछेंगे कि आपका अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है। सो बस यही कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी की इंटरव्यू में भी और यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू में भी ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बस आप कॉन्फिडेंस फ़ील करना और थोड़ा-सा शार्प माइंड रखना, वो क्या बोल रहे हैं बस उतना सुनना है। वो क्या बोल रहे हैं वो समझ आएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ही खुद आ जाएगा। जल्दबाज़ी मत करना आप बिल्कुल भी। बस यही था इस वीडियो में। सो मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप मुझे इस वीडियो के नीचे बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी क्वेरी हो उसको क्लियर करूँगी। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।